प्याज को उचित दाम दिए जाने की मांग सहित और कई मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसानों का मुंबई की तरफ कूच लगातार जारी है। बुधवार के दिन सरकार और किसानों के शिष्टमंडल के बीच होने वाली बैठक भी रद्द हो गई। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को पैदल चल रहे किसानों से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। किसान मार्च के तीसरे दिन हजारों की तादाद में किसानों ने कसारा घाट पार कर मुंबई का अपना पैदल मार्च जारी रखा। किसानों के शिष्टमंडल और सरकार के बीच बुधवार को होने वाली बैठक में किसान नेताओं ने आने से मना कर दिया। इनका कहना है कि सरकार के नेताओं को किसानों के पास आकर बात करनी चाहिए। तुम्हें 15 तारखेला हमें कहा गया है कि 15 तारीख को शाम 3 बजे आप हाजिर रहिए। हम कोई आरोपी नहीं है। जब वो कहेंगे तब हम जाएंगे और जब वो कहेंगे तब हम नहीं जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र की नजर इस लॉन्ग मार्च पर है। नजर ह्या लॉन्ग मार्च कडे लागलेली आहे। आमच्या मागण्या मान्य करा। किसान कुल 17 मांगों के साथ चले हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग है प्याज, कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग, दूध और हिरदा के लाभकारी मूल्य का इंतजाम हो और प्याज के लिए 2000 प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाए, जिसमें 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी तत्काल दी जाए। किसानों के इस लॉन्ग मार्च का समर्थन महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने किया है। इस मुद्दे पर बुधवार के दिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर हमला किया। जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इतने दूर से उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, यही हमारे लिए लज्जास्पद है। और वहां से वो यहाँ आ रहे हैं, कब मिलेंगे आप? किसानों के शिष्टमंडल ने मुंबई आकर सरकार से मुलाकात नहीं करने के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार की ओर से एक शिष्टमंडल किसानों से मुलाकात करने जाएगा। उनके 14 मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कानून के दायरे में जितना भी बन सकता है सरकार उनके मसाइल हल करेगी। एक तरफ किसानों का मुंबई की तरफ लॉन्ग मार्च लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 कैबिनेट मंत्रियों को किसानों से मिलने के लिए भेजा गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार वाकई किसानों की सारी मांगों पर समाधान निकालने में सफल होती है या फिर किसानों का ये जो लॉन्ग मार्च है ये इसी तरह से मुंबई की ओर कूच करता रहेगा। नासिक से किशोर बेलसेरे और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो किसानों की एक टीस तो है और लगातार बनी हुई है कि उनको लॉन्ग मार्च करना पड़ रहा है। एक चीज यहां पर और हम स्पष्ट कर दें कि ये जो किसान हैं वो किसान जरूर हैं, लेकिन साथ साथ लेफ्ट पार्टीज के बैनर तले वो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आप वो झंडा देख सकते थे, लेफ्ट का झंडा आपको लगातार दिख रहा है। इसको लेकर के भी कई संदर्भ निकाले जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो लाल झंडा आप देख रहे हैं ये वामपंथी दलों का एक झंडा है। तो अब आइए बात करते हैं इनकी टीस की, क्योंकि टीस जो है वो तो बनी हुई है। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनकी प्रमुख मांगों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल गिरते दामों से और खासकर प्याज के गिरते दामों से किसान बहुत परेशान है। हम जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से दाम गिर गया था। प्याज एक महीने में 1110 रुपए क्विंटल से गिरकर 700 रुपए क्विंटल पर आ गया और कहीं कहीं दिन और किसी दिन वो 480 रुपए क्विंटल भी आ गया। यानी कि अब आप सोचिए कि 1 किलो प्याज किसानों को कितनी पड़ रही है, मतलब जितनी उनकी लागत है वो उतनी भी नहीं कर पा रहे, कमा पा रहे। किसानों की मांग ये है कि प्याज पर उन्हें 2000 रुपए क्विंटल दाम मिले, यानी 600 रुपए क्विंटल की छूट चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि निर्यात नीति में तब्दीली हो। कपास, सोयाबीन, तूर, हरा चना, दूध, हिरदा के मुनासिब दाम मिले, वन अधिकार कानून लागू किया जाए, बिना शर्त कर्ज मिले, बिजली बिल माफी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि भी उनकी मांगे हैं। अब इनमें से कितनी मांगे सरकार मानेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि एकदम से पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। गर्मी बढ़ी थी तो उस वजह से हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था जिसमें हमने आपको बहुत विस्तार से समझाया था कि किस तरीके से एक सीजन की और दूसरे सीजन की प्याज एक साथ बाजार में उतर गई, और क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड उस हिसाब से थी नहीं तो दाम कम हो गए। एक सवाल ये उठता है, और आइए आपको बारीकी से समझाएं कि किस तरीके से ये स्थिति आई
कि अचानक इतनी तेजी से प्याज के दाम नीचे गिरे और किसानों को अपना माल बेचने के बजाय उसे नष्ट करना पड़ा। एक तो यह बात है कि प्याज के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ है। 2002-2003 में देश में 55 लाख टन प्याज की पैदावार हुई थी, जबकि 2022-2023 में 3 करोड़ 20 लाख टन पैदा हुआ था। इसका इलाज क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं चाह सकते ना कि आपके किसान जो हैं वो पैदा करें और उसके बाद फिर ये बहुत शर्म की बात है एक देश के लिए कि किसान को अपनी पैदावार फेंकनी पड़ रही है। तो 2018-2019 में इसी परेशानी से निपटने के लिए कि किसानों को ये नौबत ना आए कि उन्हें औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़े, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया। अब आइए देखते हैं कि उसका हाल क्या हुआ। निर्धारित बजट और फुल फ्रेम जाइए आपको तो आपको यह पता चलेगा कि सरकार कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है। भरोसा जीतने के लिए सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की ऑपरेशन ग्रीन्स, उसका निर्धारित बजट था 200 करोड़ 2018-19 में। खर्च कितने हुए जरा देखिए आपके स्क्रीन पर, 5.5 करोड़। इसके अगले साल में क्या होता है वो देख लीजिए। 2019-2020 में निर्धारित बजट घटा दिया गया, 32 करोड़ कर दिया और खर्च किए 2.84 करोड़। कहां 200 करोड़ और फिर घटा करके 32 कर दिया उसको। 2021-22 में 74.50 करोड़ आपने उसका खर्चा किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 38 करोड़ आपने निर्धारित बजट किया था और फिर उसके बाद उस पर खर्चा ज्यादा हुआ। अब आंकड़ा पर नजर डालते हैं 2021-22 के, जो आपके स्क्रीन पर ये ताजे आंकड़े हैं अभी के, जो कि ये बताते हैं कि निर्धारित बजट जो है वो 74 करोड़ था, 74.5, और खर्च जो है वो 60 करोड़। तो इसमें आप लगातार एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं, और वो ट्रेंड ये है कि जब से ये ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च हुआ है, 4 साल में सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसका 1/3 भी पूरा किया है, मतलब उससे भी कम पूरा किया है। यानी सिर्फ 31% पैसा जो बजट में आपने आवंटित किया उसको आपने खर्च किया इस चीज से निपटने के लिए। तो जब पैसा है, आवंटन किया है, इसी चीज के लिए किया है कि अगर कभी दाम अप डाउन हो तो हम मदद करें, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? ये एक सवाल तो सरकारों से पूछना बनता है।